ओके, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट्स का एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे भी एक दो मार्क्स सवाल आएंगे, बट आगे चल के भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन वाइज ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे आज लार्ज डिस्टेंसेस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की क्या यूनिट्स लेते हैं। मतलब हम लार्ज डिस्टेंस के लिए किलोमीटर या मीटर नहीं ले सकते, वहाँ पर हमको लार्ज यूनिट्स लेनी पड़ेंगी और वो कुछ प्री डिफाइंड होती हैं। तो उसी टर्म में सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक मीन डिफरेंस होती है अर्थ और सन के बीच, मतलब अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसको हमको निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में या मीटर में काफ़ी ज़्यादा होगी और इसी से अगर हमको डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो काफ़ी ज़्यादा आएगी। इसलिए यहाँ पर हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाए फॉर ईज़ ऑफ आवर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड फॉर ईज़ ऑफ द टाइम। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है, जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो हम इसको याद करना आना चाहिए, इसको याद करना होगा, क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मिलकर ये आगे बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसकी वैल्यू 1.5 10⁻11 मीटर एंड इट इज़ अ मीन डिफरेंस बिटवीन मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सेकंड हम लेते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मैं इसके नोट्स आपको वीडियो के एंड में भेज दूंगा। लाइट ईयर इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब एक लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लाइट ईयर होता है। सिंपल चीज़ है, लाइट की स्पीड जो होगी वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो वन लाइट ईयर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि स्पेस में तो ईयर होती नहीं है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ और 1 ईयर में 365 डेज 24 आवर्स 60, और ये इतना आ गया अपना मिनट के लिए, ठीक है। ये आवर के लिए आ गया, मिनट के लिए आ गया, तो इतना मिनट, इतना 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। इतना देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम ना, तो ये आ गया। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है। एक लाइट एक साल में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। इन सब के नोट्स में लास्ट में भेज दूंगा। अच्छा, 1 पारसेक मीन्स 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। इसको देखना थोड़ा सा ट्रिकी, अगर आपको समझ जाओगे ना बहुत ईजी है। इसकी डेफिनेशन है, नोट मत करना, मैं लास्ट में दे दूंगा। पारसेक इज डिफाइंड एज डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सस्पेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। नहीं समझ आया? पता है। अब देखो, ये बोला है कि पारसेक जो है वो डिफाइंड है एज डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ वन लेंथ इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब ये मैंने भी क्या बोला, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस कितनी होगी? सन, ये सन है और ये अर्थ है। ये करीबन ऐसे स्ट्रेट तो नहीं होगा, ऐसे होगा, मतलब स्ट्रेट समझ लो। तो ये एक आर्क है और उन्होंने एक सस्पेंड करा एंगल, एक एंगल सस्पेंड करा और 1 सेकेंड एंगल सस्पेंड करा। समझ गया मैं एंगल, हमको पता है कि स्मॉलेस्ट एंगल 1 होता है, तो अभी 1 सेकेंड का एंगल कैसे है? वैसे तुमको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, बताता हूँ। स्मॉलेस्ट एंगल होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम उससे फर्दर तोड़ सकते हैं 60 सेकेंड के अंदर, 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट, फिर एक फर्दर 1 मिनट एक एंगल होगा। 60 एंगल 1 डिग्री को 60 मिनट। अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये है 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितने के बराबर हो जाएगा? देखो, अब 60 सेकेंड है 1 मिनट के, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। मतलब हम फर्दर 1 डिग्री के एंगल को, वैसे काफ़ी छोटा होता है, हम एक 1 डिग्री के एंगल को फर्दर 60 मिनट के छोटे छोटे मिनट तोड़ सकते हैं और उन फर्दर 60 एक के 1 मिनट को फर्दर हम
60 सेकंड में तोड़ सकते हैं। तो काफ़ी छोटा होता है 1 सेकंड का एंगल, उतने में ये लाइन सब्सटेंड करिए आगे, काफ़ी आगे जाएगी और 1 डिग्री के एंगल पर ही मिलेगा, ठीक है। सो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। दैट इज़ हम यहाँ पर देखें 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, सिंपल सा 1/360 डिग्री। इतना 1 सेकंड का एंगल वो सस्पेंड करती है एक पैरालैक्टिक सेकंड, जिसकी आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, एक आर्क समझ लेते हैं इसे। एक एंगल सस्पेंड करती है ऊपर के लिए 1 सेकंड का स्मॉलेस्ट एंगल, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। ये भी एक जी का क्वेश्चन है, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होती है कैलकुलेशन करके, इसकी कैलकुलेशन की 11 में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, पेपर में काफ़ी कम बार आता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1 पारसेक की होती है 3.084 10⁻16 मीटर, और 1 पैरालैक्टिक सेकंड कैन बी सीज एज 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। सो अब इनकी कुछ वो हैं, कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट बताता हूँ। नोट करने की बात क्या है कि 1 पैरालैक्टिक सेकंड 1 लाइट ईयर से ज़्यादा होगा, और ये ऐसे इंटीग्रेशन के ऑर्डर में होगी। और साइज़ ऑफ यूनिवर्स इज अप्रॉक्स 10⁻10 लाइट ईयर, काफ़ी ज़्यादा होती है। और अल्फा सेंचुरी, जो कि सन के बाद अर्थ के सबसे नियरेस्ट सेकंड स्टार है, उसकी डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी इनकी खाली एक डेफिनेशन, मतलब एक खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब क्या होती है, कैसे आती है, याद होना चाहिए, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। और एट द लास्ट कि इस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, और वो भी इनसे नहीं आते, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राउंड ऑफ फिगर से। और बात के एक और टॉपिक छूट गया है, उससे आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको याद होनी चाहिए बस। और वीडियो लाऊंगा, टिल देन टेक केयर, बाय।